नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव चंचल में। सबसे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। होली का पर्व भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार आजकल भारत ही नहीं अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा है। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, इतिहास, महत्व और इससे जुड़ी सभी कथाएं। तो चलिए शुरू करती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होलिका दहन की कथा सुनने के पहले सब्सक्राइब कर ले। इस बार सब लोग बहुत ही सर्च कर रहे हैं कि होली कब है, क्योंकि इस बार भी होलिका की तिथि 2 तारीखों में पड़ रही है। इस बार होली 8 मार्च 2023 को है और होलिका दहन 7 मार्च के शाम 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। बाकी आप सब अपने हिसाब से नजदीकी पंडित से पूछकर ही करें। होली को लेकर भारतीय जनमानस में अनेक कहानियां प्रचलित है, जिनमें सबसे पुरानी कहानी है भगत प्रहलाद को लेकर। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक असुर हुआ करता था। वह अत्यंत बलशाली था और उसने अपने बल के घमंड में खुद को ही ईश्वर समझना शुरू कर दिया था और अपने राज्य में ईश्वर की पूजा पर रोक लगा दी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान श्री विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को रोकने के लिए कई जतन किए, लेकिन उसका पुत्र भक्ति के मार्ग से नहीं हटा। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती। लेकिन जैसे ही वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से आज तक भारतीय हिंदू इस त्योहार को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। होली को लेकर एक और प्रचलित कथा है। प्राचीन काल में होली को होलक कहा जाता था। इस दिन आर्य 9 त्रेष्टि यज्ञ करते थे और प्रसाद लेते थे। इस दिन नए अन्न का भाग देवताओं को अर्पित किया जाता था और उसे आधा पकाकर कच्चा रखकर प्रसाद ग्रहण करते थे। यह पर्व वैदिक काल से ही मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके अवशेष मिलते हैं। इस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद जीवित किया था, इसलिए होली को काम महोत्सव भी कहा जाता है। होलिका जैसे ही जली और प्रहलाद को अग्नि छू न सकी, उसके बाद से ही इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाने लगा। पहले के समय में लोग इस दिन अपने पुराने साल के मतभेद भूल जाते थे और एक हो जाते थे। खासकर राजपूत इस त्योहार के दिन एक जरूर हो जाते हैं। इस दिन भारतीय परंपरा के अनुसार गेहूं की बालियां होलिका दहन के समय आग में सेकी जाती है और उनको खाया जाता है, जिससे पहले भगवान को भोग लग जाए और फिर अन्न हमारे खाने लायक हो जाए और हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। होलिका दहन के बाद भारतवर्ष में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा से घर, खेत और देश लहलहा उठता है। यह त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे हर धर्म और हर देश के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार जाति, धर्म और देश से बढ़कर एक होकर भाईचारे का संदेश देता है। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण और साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्में भी बहुत बनी हैं और बहुत कुछ कहने के प्रयत्न भी किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक ही समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और इसी विजय को उत्सव के रूप में मनाने की बात कही गई है। होली के त्योहार के जरिए होलिका की कथा में है, जो कि राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। राजा ने खुद को अजय माना और उसने स्वयं को भगवान के रूप में पूजे जाने का आदेश दिया, परंतु भगवान विष्णु के परम भक्त उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद ने उसके आदेश की अवहेलना कर दी। प्रहलाद की दृष्टता से क्रोधित हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए तरह तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अंत में उसकी बहन होलिका ने मदद करने की पेशकश की। उसे अग्नि से न जलने का वरदान जो मिला था, इसलिए वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ जाती है। विडंबना यह है कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान न हुआ।
होली के त्योहार की शुरुआत इस घटना के स्मरण में उत्सव आग्नि प्रज्वलित करने से ही होती है, जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव अग्नि को पवित्र माना जाता है और नई शुरुआत करने के लिए इसमें पुरानी और बेकार चीजों को जला दिया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद अगले दिन वास्तविक उत्सव मनाया जाता है। ढेरों रंग, कई प्रकार के खान पान और मौज मस्ती इस जीवंत और रंगीन त्योहार के प्रतीक हैं। होली वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत को भी इंगित करती है। कहा जाता है कि वह उन्हें पानी और रंगों से सराबोर कर शरारतें करते थे। होली वर्तमान में जन साधारण के त्योहार के रूप में उभरी है, जिसमें लोगों का अनियंत्रित उल्लास के साथ सामने आता है। लोग एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालने में बेहद आनंद लेते हैं। होली आनंद और उल्लास के साथ साथ समुदाय को एक साथ लाने और एकजुटता के बंधन को मजबूत करने के बारे में भी है। इस जीवंत त्योहार को भारत के विविध राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाला यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत देता है। तो दोस्तों, अब हम होलिका दहन से जुड़ी आपको 5 कथाएं सुनाएंगे, जिसमें सबसे पहले है राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण की इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, और देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं को रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान आत्मा का रंग। सद्भावना बढ़ाने के लिए रंग होता है, प्रेम का रंग, भाव का रंग, भक्ति का रंग, विश्वास का रंग। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्स्य की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम आराध्य का, पाई जाती कृपा अपने ठाकुर जी की। तो दोस्त, अब हम आपको सुनाते हैं शिव पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो। शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध के ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने से पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। तो होली की सबसे प्रचलित कथा है प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता असुरराज हिरण्यकश्यपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा और न आकाश में, न दिन में मरेगा न रात में, न घर में मरेगा न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, न मानव से मरेगा न पशु से मरेगा। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया था। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत ही समझाया, बहुत ही यातनाएं भी दी, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया
जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम चौथी कथा सुनाते हैं, कंस और पूतना की। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसे विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह दिन था फाल्गुन पूर्णिमा का, अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाए जाने की परंपरा है। तो अब हम होलिका दहन से जुड़ी एक लास्ट कथा सुनाते हैं, राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उससे वरदान प्राप्त कर लिया था। उससे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस तरह का उसे वरदान मिला हुआ था और इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी हो न गर्मी, सब बच्चे एक लकड़ी अपने घर से निकाले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे और ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाए, चिल्लाए और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल करते हैं, गाना बजाना करते हैं और कीचड़ फेंक फेंक कर एक दूसरे पे होली खेलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये होली विशेषांक, जिसमें हम लोग जाने कि होली कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और होली के पीछे का इतिहास, महत्व और इससे जुड़ी 4-5 कहानियां भी हमने आपको सुनाई। तो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिएटिव चंचल को। तब तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।